कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। प्यारे विश्वासियों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हम सबों के जीवन में प्रभु की आशीष लेकर आते हैं। तो आइए पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और इस प्रार्थना में पूरे हृदय से सहभागी हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर,
हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाई उसी उत्तम प्रार्थना को दोहराते हुए ईश्वर को पिता कहकर पुकारे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु
किनारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारे मन को एकाग्र करें, हमारे हृदय को उत्साही बनाएं, हर प्रकार की व्यस्तता को दूर रखिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए इस समय बैठे हैं। वे अपने दल में बैठे हों, परिवार में बैठे हों या अकेले बैठे हों, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। इस प्रार्थना के द्वारा तू उन्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, उनके विभिन्न प्रकार के बंधनों को दूर करके, उनके रोगों से उनको चंगा करके उन्हें आजाद करेगा। प्रभु तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तू वो प्रभु है जो हमें स्वस्थ करता है। इस प्रार्थना में बहुत सारे ऐसे भाई बहन बैठे हैं जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, पीड़ित हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू उनके जीवन में कार्य करेगा। अपने जीवन को पूरी तरह से तेरे हाथ में समर्पित करने के लिए कृपा दीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और आराधना के दौरान प्रभु के स्पर्श के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सारी पीड़ाएं, सारी व्यग्रताएं, सारी चिंताएं, भविष्य के बारे में जो अलग अलग प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हैं, सबको प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कुछ करेंगे। यह विश्वास ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक विश्वासी का जीवन विश्वास की नोक पर खड़ा है। समर्पित कीजिए। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें। इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा हमारे परिवारों को शुद्ध और पवित्र करें। पूरी तरह से आजाद होकर प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जल्दी ही हम प्रभु के जन्म का पर्व मनाएंगे। मैं एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं चारों ओर लोगों को, विश्वासियों को और मसीहियों को प्रभु के जन्म के पर्व के लिए अपने आप को तैयार करते हुए देखता हूं। लोग उसके बारे में पहले से चर्चा करते हैं, विशेष प्रार्थनाएं करते हैं, तैयारियां करते हैं। जो नशा खाते पीते हैं वे इस आगमन काल में उसे छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही आशा का संकेत है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना से जुड़े हैं और आपको इस प्रार्थना के जरिए प्रभु की कृपाएं, आशीषें मिल रही हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु हमें आशीर्वाद दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है। आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है। ये आसान होता तो सारी दुनिया इसके पीछे चलती।
और आध्यात्मिक लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं, हालांकि वे बहुत ही गहरे थे अध्यात्म में। कुरिन्थियों की दूसरे पत्र के अध्याय 12 में कहते हैं कि मेरे अंदर एक कांटा है जो मुझे चुभता रहता है, जो मुझे परेशान करते रहता है। वो कौन सा कांटा हम नहीं जानते। रोमियों के पत्र के अध्याय 7 में पौलुस कहते हैं कि मैं 2 दिशाओं में खींचा जा रहा हूं। पौलुस एक आध्यात्मिक पुरुष थे, इसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं 2 दिशाओं में खींचा जा रहा हूं। रोमियों के पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 19 में पौलुस कहते हैं, मैं जो भलाई चाहता हूं वो नहीं कर पाता, मैं जो भलाई चाहता हूं वो नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूं। कि हमारे जीवन में ऐसा अनुभव नहीं होता है। हम जो करना चाहते हैं, हमें जो करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते हैं। हम जो करना नहीं चाहते हैं वही कर बैठते हैं। अब बताइए, कौन नशा खाना पीना चाहता है, अपने शरीर को बर्बाद करना चाहता है, परिवार की शांति उड़ाना चाहता है, बीवी बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना चाहता है? चाहता नहीं है, लेकिन करते हैं लोग। कौन व्यभिचार करना चाहता है, अपनी पत्नी या पति से बेवफाई करना चाहता है, अपने बच्चों को बदनाम करना चाहता है, लेकिन इंसान करता है। कौन क्रोध करना चाहता है, गुस्सा करना चाहता है, कत्ल करना चाहता है, लेकिन इंसान करता है। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? हमें गलातियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 17 में उसका जवाब मिलता है। संत पौलुस कहते हैं, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूं, पौलुस कहते हैं, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में एक द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है। शरीर कुछ चाहता है, आत्मा की प्रेरणा कुछ और है। शारीरिक इच्छाएं हैं, मनोरंजन, ऐश, भोग विलास, नशे, वासना की तृप्ति, आंखों की तृप्ति, पद का मोह, आदि आदि। लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा है प्रेम, सेवा, मेल मिलाप, क्षमा, शांति, आत्म संयम आदि आदि। ये दोनों आपस में टकराते हैं, दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। शरीर की इच्छाएं और आत्मा की प्रेरणाएं, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। ये परस्पर विरोधी हैं, इसीलिए लड़ाई चलती रहती है। और हम सबके अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी इंद्रियां लड़ाई का मैदान है। बराबर लड़ाई चलती रहती है और इस लड़ाई का संकेत हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। जब हमारे अंदर ये द्वंद्व चल रहा है तो वह हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, हमारी नजरों में दिखाई देता है, हमारी वाणी में दिखाई देता है, हमारे हाव भाव में, हमारे व्यवहारों में दिखाई देता है। और जब हमारे अंदर ये आत्मा और शरीर के बीच ही लड़ाई चल रही है तो नतीजा क्या होता है? अशांति, बेचैनी, व्यग्रता, उत्कंठा, भविष्य के बारे में चिंताएं। हम रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 5 और 6 में पढ़ते हैं, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं
और इसका परिणाम जीवन और शांति है। एक बार और सुन लीजिए, पौलुस कहते हैं जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं। जो शरीर की इच्छाओं के अनुसार से संचालित हैं वे शरीर की आवश्यकताओं के बारे में ही सोचते रहते हैं, शरीर की बातों की चिंता करते रहते हैं। शरीर को बनाए रखना, सुंदर रखना, स्वस्थ रखना। शरीर का मतलब यहां पे संसार भी है, सांसारिक मोह, सांसारिक चीजें, धन दौलत इत्यादि, इसी के बारे में इस चिंता करते रहते हैं। और जो आत्मा से के संचालित हैं वो आत्मा की चिंता करते हैं। और शरीर का परिणाम क्या है? मृत्यु। शरीर का परिणाम है मृत्यु। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। शरीर हमें कहां तक ले जा सकता है? शरीर हमें कब्रिस्तान तक ले जा सकता है। शरीर हमें स्मशान घाट तक ले जा सकता है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 उसके वाक्य 7 और 8 में प्रभु कहते हैं सब शरीरधारी घास के सदृश है। सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। प्रभु क्या कहते हैं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझा जाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु कहते हैं कि हमारा शरीर घास की तरह है, इसका सौंदर्य फूल की तरह है, मुरझा जाता है, सूख जाता है, लेकिन हमारे अंदर ये टकराव चलता रहता है। शारीरिक इच्छा, सांसारिक मोह और दूसरी तरफ आध्यात्मिक प्यास, ईश्वर की खोज। एक छोटा सा किस्सा है। एक बार एक बंदर एक घर में गया और बंदर ने घर के अंदर एक छोटे से मटके में गुड़ देखा। उसने अपना हाथ उस मटके के अंदर डाला और मुट्ठी भर गुड़ लिया, लेकिन उस मटके का मुंह बहुत छोटा था, सकरा था, इसलिए वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पाया। अब उस बंदर को कौन समझाएगा? भाई उतना ही अपनी मुट्ठी में भर लो कि तुम अपने हाथ को सुरक्षित बाहर ला सकते हो। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम एक तरफ आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सांसारिक मोह में लिप्त हैं। आध्यात्मिक जीवन, सांसारिक मोह, दोनों ओर हम खींचे जाते हैं। बताइए ईमानदारी से कि आपके जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है? सब लोग आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। यहां तक बड़े मजे की बात है, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जीवन ठीक इसके विपरीत है। हमारे जीवन में ये लड़ाई चलती रहती है। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में कहते हैं तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हें एक को चुनना होगा। एक को अपना मालिक बनाना होगा, दूसरे को अपना गुलाम बनाना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं दो मालिकों की तुम सेवा नहीं कर सकते। हमें याकूब के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में पढ़ने को मिलता है। याकूब कहते हैं कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। याकूब कहते हैं कि कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? और जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है।
दोनों की सेवा नहीं हो सकती है। हमें चुनना होगा, हमें चुनना आवश्यक है। हमें यूहन्ना के पत्र के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 15 और 16 में पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 और 16, यूहन्ना कहते हैं, तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। और एक बार सुनिए, यूहन्ना कहते हैं, तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ, धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है, प्रभु के मार्ग पर चलना है, तो हमें चुनना होगा। हमें चुनना होगा। हमारे अंदर जो लड़ाई चल रही है, जो द्वंद्व चल रहा है, ये कब समाप्त होगा, बंद होगा? उस समय समाप्त होगा जब एक पार्टी, एक दल ये स्वीकार करे कि मैं हार गया। जब शरीर आत्मा के अधीन हो जाएगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी, हमारे अंदर शांति आ जाएगी। हमें विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 19 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, तुम जीवन को चुनो। हमें चुनना होगा, हमें अधीनस्थ होना पड़ेगा। हमारे शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करना होगा। अगर हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करेंगे तो हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र के अध्याय 8 में पौलुस कहते हैं, उसके वाक्य 11 में बहुत सुंदर वचन है, जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है, अगर हम अपने शरीर को आत्मा के अधीन करेंगे तो ईश्वर का जीवन हमारे अंदर बहने लगेगा। वही शरीर जो आज तक हमारे लिए पाप का कारण बना था, वही शरीर हमारे लिए आशीष का माध्यम बनेगा। न केवल हमारे लिए बल्कि लोगों के लिए भी आशीष का माध्यम बनेगा जब ये शरीर पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें चुनना होगा। आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, अगर हम ईश्वर की शांति का एहसास करना चाहते हैं, परिवार में ईश्वर का प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, तो हमें ईश्वर के अधीन होना पड़ेगा। हम अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं जी सकते हैं। हम संसार के मोह में लिप्त होकर जीवन नहीं जी सकते हैं। संसार हमें वो शांति नहीं दे सकता है जो प्रभु हमें दे सकते हैं। संसार हमारे परिवार में वो एकता नहीं ला सकता जो प्रभु ला सकते हैं। संसार हमें वो प्रेम नहीं दिला सकता, आनंद नहीं दिला सकता जो प्रभु दे सकते हैं। अगर हम प्रभु से चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के अधीन होकर जीवन जीने की आवश्यकता है। हमारे शरीर को आत्मा के अधीन करने की जरूरत है। हम धीरे धीरे अपने जीवन को प्रभु के अधीन करें। एक बहुत सुंदर वचन संत पौलुस कहते हैं, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं कि ईसा मसीह ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, आई हैव बीन कैप्चर्ड बाय जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। जिस समय यीशु आपको अधीन कर लेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो हमें चुनना होगा। यीशु को चुनिए। यीशु को चुनना जीवन को चुनना है। यीशु को चुनना आनंद चुनना है, शांति चुनना है। यीशु को चुनना अनंत जीवन चुनना है। हमें अपने जीवन को प्रभु के अधीन करना है और प्रभु को चुनना है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 37 उसके वाक्य 5 में, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जिस समय हम अपने जीवन को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को प्रभु के अधीन करेंगे,
आप देखेंगे कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, प्रभु हमारा संरक्षण करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में अपने जीवन को बहाएंगे। आज मैं आपसे सारी बातें बोल रहा हूं। एक समय था जब मेरा शरीर मेरे ऊपर हावी था, और जब तक मेरा शरीर मेरे ऊपर हावी था, पवित्र आत्मा को के अधीन होने को तैयार नहीं था, मेरे अंदर वो सारी बातें थी जो आप हम सब में अनुभव हम करते हैं। शरीर मुझे सताता था, शारीरिक इच्छाएं, सांसारिक मोह सताते थे। लेकिन जब से मैं प्रभु के अधीन होना शुरू किया, अपने आप को एक एक करके समर्पित करना शुरू किया, मेरे जीवन में प्रभु की शांति आ गई, प्रभु का आनंद आ गया। आप जानते हैं कि मेरे पैर टूट गए, लेकिन वो मेरे आनंद को छीन नहीं पाया। मैं आज भी आनंदित हूं, जितना पहले था, शायद पहले से ज्यादा, क्योंकि अभी धीरे धीरे प्रभु ने मुझे अपने अधीन करने का प्रयास किया हो रहा है। तो जितना हम प्रभु के अधीन होते जाएंगे, उतना हमारे अंदर प्रभु की शांति आएगी, प्रभु का आनंद आ जाएगा। हमें अपने आप को प्रभु के अधीन करने की जरूरत है। आंखें बंद कीजिए। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें अपने शारीरिक इच्छाओं, वासनाओं और सांसारिक मोहों को समर्पित करने की जरूरत है। हम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। हम अपने आप को समर्पित करें, धीरे धीरे प्रतिदिन अपनी कमजोरियों को समर्पित करते जाएं। कि आपके अंदर नशा, खाने पीने की आदत है, छोटी छोटी एक एक चीज को बंद करते जाइए। कि आपके जुबान पर आपको नियंत्रण नहीं है, गाली देते हैं, चुगली करते हैं, बुराई बोलते हैं, एक एक बात पर नियंत्रण लेते जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन करते जाइए। आप देखेंगे पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र आत्मा की शांति आपके अंदर आएगी। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को तू आशीर्वाद दे रहा है, पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीने के लिए कृपा दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि उनके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, तेरे आत्मा के अधीन होते हुए धीरे धीरे बंद हो जाएगी। वे तेरी शांति का एहसास करने लगेंगे। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए यीशु। एक एक व्यक्ति को आशीर्वाद दीजिए, शांति का वरदान दीजिए, ईश्वर के गुलाम बनने की कृपा दीजिए, यीशु के दास दासियां बनने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। करते पूरे दिल से, आराधना करते पूरे दिल से, आराधना हम करते पूरे दिल से, आराधना करते पूरे दिल से, आराधना 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 हम करते पूरी शक्ति से, आराधना करते पूरी शक्ति से, आराधना करते पूरे शक्ति से, आराधना करते
आइए हम आराधना को जारी रखें। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपने मन और हृदय को एकाग्र करें। सारे कामकाज को कुछ दूर रखें। ये पवित्र क्षण है, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। आपको प्रेम करने वाले, माता के गर्भ में आपको बुनने वाले, आपके जीवन के हर एक पग में, हर एक पल में आपके साथ रहने वाले, आपको संभालने वाले, उस करुणामय प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं। आपके पाप उनके प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। वो अपने प्रेम में आपको अपना रहे हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़ते हैं। पुत्र ने सारी संपत्ति को उड़ा दिया था, लेकिन जब वो वापस आता है, पिता उसको अपने गले से लगाता है। पिता के लिए वो पुत्र उतना ही मूल्यवान था जितना घर से बाहर जाने से पहले। आपके सारे पापों के बावजूद, अपराधों के बावजूद प्रभु आपको प्रेम करते हैं। धन्यवाद दीजिए इस ज्ञान के लिए। धन्यवाद दीजिए यीशु के द्वारा ईश्वर के प्रेम का एक बहुत बड़ा खजाना आपके लिए खुल जाने के लिए। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू हमारे बीच में है। तो अपने महान प्रेम से हमें ढक रहा है। तो अपनी महिमा से हमें ढक रहा है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं यीशु। चारों ओर कितना अंधेरा है यीशु, कितनी बुराइयां फैली हुई हैं। कभी कभी डर लगता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, विश्वास करते हैं। तू सत्य प्रतिज्ञ है। तू अपने वचन को बदलता नहीं है। तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। हम तेरी उस महान वाणी पर विश्वास करते हैं, प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना में कुछ समय और बिताएं। हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। हृदय की गहराई से नन्हे बच्चों की तरह प्रभु के पास आइए। आइए मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है। अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी क्षमा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलकर, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना में आराधना, 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 हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हैं। नशे के बंधन में, गंदे रिश्तों के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, जुआ के बंधन में। उन सारे भाई बहनों के समय हम प्रभु की ओर उठाएंगे। प्रभु उन पर दया करे। इस प्रार्थना के द्वारा, इसके जरिए उनके हर प्रकार के बुराई के बंधन टूट जाएं और प्रभु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उन्हें आजादी मिले। प्रभु उनको छुटकारा दे। हो सकता है आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके भाई हो, आपके बहन हो, जो भी हो, इस तरह के बंधन में पड़े हैं। उनको यीशु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बनोगे। यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु के समय उन्हें समर्पित कर, उनको स्वतंत्र करने दीजिए। यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय विभिन्न प्रकार के बुराई के बंधनों में पड़े भाई बहनों को आजादी दे रहा है। हमारे बीच में जो रोगी हैं, अपने रोग को यीशु के सामने लेके आए। आपके परिवार में, आपके घर पे कोई रोगी पड़ा है, उनको भी समय याद कीजिए। उस शतपति को याद कीजिए जिसने कहा यीशु से, आप शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर जो घर पे है वो चंगा हो जाएगा। उसी विश्वास के साथ इस समय प्रभु के सामने बैठिए। अपने रोग को प्रभु के अधीन कीजिए। एक एक रोग को, कितना ही रंग गंभीर क्यों ना हो, पुराना क्यों ना हो, एक एक रोग को यीशु के अधीन कीजिए। यीशु को सब कुछ को अपने अधीन करने दीजिए और छुटकारा देने दीजिए। सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि लोग बहुत सारे अवधूत ग्रस्तों को, रोगियों के यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र से उन्हें चंगा किया। वही यीशु इसी वक्त वो कार्य करें। यीशु के नाम पर इसी वक्त हर प्रकार के बुराई के बंधन से लोगों को आजादी मिले, हर तरह के रोग से समय छुटकारा मिले। आइए हम एक साथ, एक परिवार की तरह, एक समुदाय की तरह, विश्वासियों के समुदाय एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बड़े विश्वास के साथ इस समय पवित्र रक्त के विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को दोहराएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक कीजिए। हालेलुया 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 यीशु हमें समय पवित्र रक्त से हमें धोए, हमारे हृदय मन और हमारे इंद्रियों को धोएं, हमारे घर घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करें, दुष्ट के हर प्रकार के प्रकोप से हमारे परिवारों को बचाएं। प्रार्थना कीजिए, पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे परिवार में आना, घर पे आना, हमें शुद्ध करना, पवित्र करना। हृदय की गहराई से प्रभु से समय प्रार्थना कीजिए। आइए हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे